उड़ता चिड़िया को हम लोग हल्दी लगाते हैं, लेकिन साधु पासवान भी रामविलास के दामाद है। 4 तारीख को साधु पासवान की धर्म पत्नी हाथ में लालटेन और झंडा लेकर लोकसभा के गेट तक जाएगी। रामविलास पासवान का ओरिजिनल बारिश की हैसियत से वोट मांगेगी कि चिराग पासवान क्यों जमुई छोड़कर भाग रहे हैं। चिराग 9 फैक्ट्री का मालिक है। स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति किसने फेंका सीट पर? चिराग को हम खाता खोलने नहीं देंगे। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। लोकसभा चुनाव काफी पास आ चुका है, उम्मीदवार अब खड़े हो रहे हैं और दूसरी जगह बता दें जो हॉट सीट बना चल रहा था पूरे लोकसभा चुनाव में, हाजीपुर की सीट। जी हाँ, हाजीपुर की जो सीट है वो चिराग पासवान की झोली में जा चुका है और उसके विरोध में जो आने वाला नाम जो सामने अभी आ रहा है, कहा जाता है राजनीति में जो हवा में नाम गूंजते हैं वही नाम पे मोहर लगता है। तो एक नाम सामने आ रहा है, वो नाम है आशा पासवान। आशा पासवान को आप जरूर जानते होंगे, चिराग पासवान की बहन है और उनके जो पति हैं साधु पासवान, आज हम पकड़े हैं उनको और उनसे बात करेंगे इस पर मुद्दे पे कि क्या सही में हाजीपुर से आशा पासवान लड़ने जा रही है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तहे दिल से धन्यवाद। सुनने में आ रहा है कि आशा पासवान आ रही है भाई को पूरा चुनाव मैदान में हराने के लिए, क्या सही है ये बात? देखिए, जहाँ तक चर्चाएं हैं और हम लोग 19 में भी हाजीपुर से हमारी तैयारी थी, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमारे पार्टी के शीर्ष नेता को दिया गया, श्री चंद्रराम जी को, और चुनाव हार गए। लेकिन इस बार जो है 24 में हमारे नेता को फैसला लेना है कि कौन हाजीपुर का उम्मीदवार होगा। तैयारी है आप लोग की हाजीपुर से लड़ने की? वो लोग तो पूरा मैदान में घुस चुके हैं। 4 तारीख को साधु पासवान की धर्म पत्नी हाथ में लालटेन और झंडा लेकर लोकसभा के गेट तक जाएगी और वहां की जनता की अदालत में बेंच लगेगा हाजीपुर में, और जनता की अदालत में आशा पासवान को वहां की जनता बहन और बेटी समझकर आशीर्वाद देगी और रामविलास पासवान का ओरिजिनल बारिश की हैसियत से वोट मांगेगी। और हमारी जो लड़ाई होगा चिराग पासवान जी से, हमारी लड़ाई होगा संविधान बचाने की लड़ाई होगा, हमारी लड़ाई होगा आरक्षण बचाने की लड़ाई होगा, हमारी लड़ाई विकास बनाम विनाश की होगा। आज चिराग जी से पूछिए कि चिराग पासवान क्यों जमुई छोड़कर भाग रहे हैं। नारा लगवाते थे, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। जमुई के लोग नारा लगा रहा है कि देखो देखो गीदड़ भागा गीदड़ भागा। निश्चित तौर पर मैं हाजीपुर की जनता को धन्यवाद मैं करना चाहता हूं कि अभी से वहां की डिमांड आशा पासवान हो गई है कि ईश्वर चिराग पासवान जी को हम लोग बुरी तरह पराजित कर भेजेंगे। चिराग पासवान का कहना है कि हाजीपुर उनके पिता की सीट थी और वही जीतेंगे, वही लड़ेंगे। आप मुई छोड़े हैं, अपने जीजा को दे दिए, अरुण भारती को। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। चिराग पासवान किसको, कौन कौन क्षेत्र को मां बनाएंगे? एक तो इनकी बड़ी मां है, अपनी बड़ी मां, उनको तो ये भूल जाते हैं। कभी कहते हैं कि सरवन पुत्र हैं, अरे आप तो सरवन पुत्र भी नहीं हो। फिर उन्होंने जमुई को कहा कि जवानी से बुढ़ापा तक मैं जमुई को मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या हो गया चिराग जी, जमीर आपकी मर गई? आज फिर हाजीपुर को कह रहे हैं कि मेरी मां है। तो चिराग जी से पूछिए ना कि जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल हुआ था, हाजीपुर के लोग यहाँ बैठे हैं, आए हैं लोग मिलने। जिस समय स्वर्गीय रामविलास जी का इंतकाल हो गया, हाजीपुर के लोगों ने कहा कि स्वर्गीय पासवान जी का जो ये बॉडी है उसको हाजीपुर में दर्शन
करने के लिए लाया जाए और कोनारा घाट में उनका अंतिम संस्कार कराया जाए। चिराग पासवान ने सीधे नकार दिया। अब तब उस समय यही चिराग से पूछे और हाजीपुर की जनता से पूछे कि जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने 12 जनपद आवास पर 60 बाई 60 का गरीब लोगों जो इलाज करवाने जाते थे एम्स में, तो उसी बंगला में लोग रहते थे। यही चिराग पासवान उस बंगले उस मकान को तोड़ने का काम किया कि हाजीपुर की जनता मेरे बंगला में नहीं रहे और कहीं रही। चिराग पासवान का दोहरी नीति है। चिराग से पूछिए चिराग ने क्या कहा था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। और चिराग से पूछिए कि चिराग 9 फैक्ट्री का मालिक है। चिराग के अपनी बहन वो 7 फैक्ट्री की मालिक है। चिराग की अपने बहनोई जो लड़ रहे हैं अरुण भारती, वो उनका एफिडेविट जो देखेंगे जो उन्होंने लोकसभा में अपनी नामांकन किया था, वो 7 फैक्ट्री का मालिक हैं। तो 21 फैक्ट्री का मालिक हो भाई बहन और बहनोई, हाँ, और देश की बहुजनों को प्रवचन करते हैं कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर के पानी में मर जाना चाहिए। चिराग से पूछे कि बीजेपी का नाम बताते थे कि नहीं। जिस समय 12 जनपद से बाबा साहब अंबेडकर और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति फेंकी गई, चिराग क्या आरोप लगाते थे क्या आरोप लगाते थे कि यही बीजेपी के लोगों ने फेंक दिया, लगाते थे ना। यही बीजेपी का नेता का नाम बताऊंगा, चिराग की जमीन मर गई। चिराग पासवान देश के बहुजन नहीं, खासकर बिहार के बहुजन को बतावे कि बाबा साहब अंबेडकर और स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति किसने फेंका। बीजेपी ने फेंका कि चिराग पासवान ने खुद अपने पिता और स्वर्गीय रामविलास पासवान का और बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति चिराग पासवान ने फेंकने का काम किया। ये साधु पासवान 110% ने तो फुटेज दिखावे। बड़ा बात, लेकिन आप कह रहे हैं कैमरा के सामने। मैं सत्य बोल रहा हूं, नहीं तो सीसीटीवी स्वर्गीय रामविलास पासवान के बंगला में सीसीटीवी लगा था, उसका फुटेज दिखाइए। चिराग अपने पिता का अपमान का बदला नहीं लिया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान का बदला नहीं लिया, इनकी जमीन मर गई। लेकिन साधु पासवान भी रामविलास के दामाद है और हाजीपुर में जमानत जब्त करके मैं भेजूंगा। साधु पासवान बोल रहा है 5 सीट पर चिराग को हम खाता खोलने नहीं देंगे। 5 सीट का बात, सारा सीट ही आप ले लीजिएगा। पर मैं खाता जिस दिन खुल गया उस दिन फिर जो तो सो। बड़ा बात कह रहे हैं। हाजीपुर वाला सीट तो आपको भी पता है कि ज्यादातर वो अपना दावा ठोक चुके हैं। आपको याद होगा मुस्कान जी, एक समय गाना चला था झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। इस बार साधु पासवान भी वही गाना गा रहा है। चिराग पासवान का झुमका और पायल हाजीपुर के बाजार में नहीं गिराया तो साधु पासवान नहीं। अच्छा, चलिए ये सवाल हमारा और सवाल ये है कि राजद पे काफी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस को बड़े परेशान कर रहे हैं आप लोग। कहाँ ऐसा कर रहे हैं भाई? ये गठबंधन है। गठबंधन अभी हमारी लड़ाई कांग्रेस से और किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी से है ना। अभी बीजेपी के हराने के लिए, बीजेपी को सत्ता में नहीं आने के लिए हमें और हमारे जो गठबंधन के साथी हैं, एक एक व्यक्ति, एक एक उम्मीदवार के लिए, एक एक उम्मीदवार और एक एक सीट अभी हमारे गठबंधन के लिए इम्पोर्टेंट है। अरे ऐसा उनका कहना है कि ऐसा सीट आप दिए है ना जिसमें भाजपा ही जीतेगी, एकदम कंफर्म वाला हॉट सीट तो आप ही लोग रख लिए। भारतीय जनता पार्टी अबरी सुनिए, ये बिहार है, उड़ता चिड़िया को हम लोग हल्दी लगाते हैं जी। एक जो हनुमान बना हुआ है, ये कौन हनुमान बना हुआ है? ये नकली हनुमान है। कौन है नकली हनुमान? नकली हनुमान आप जान रहे हैं? नाम लीजिए। नाम ले, वो नकली हनुमान है, हनुमान नहीं, वो बानर है। नाम बताइए। अरे हनुमान नहीं, बानर है वो। किससे डर गए जो नाम लेने पे आप डर रहे हैं? हनुमान नहीं है, बानर है। नामवा लीजिए। अरे हनुमान नहीं है, वो बानर है। साधु पासवान डर गए। मैं साधु पासवान डरने वाला है? नामवा लीजिए। रामविलास पासवान का खून है, दामाद है, हाँ, तो डरने वाला है। नामवा लीजिए ना। अरे
और कौन है चिराग पासवान? भाई हम नहीं जानते हैं उसको, हनुमान को जानते हैं। ऐसा शब्द आपको चुनना चाहिए, बताइए। वो भी तो नेता है, आपके साले हैं वो भी। अरे नेता है तो हमको घुमा दिए साधु जी। हमारा सवाल था कांग्रेस को लेकर। ये बताइए, पप्पू यादव कब से बोल रहे हैं कि पूर्णिया से वो लड़ेंगे और आप लोग टिकट दे दिए बीमा भारती को, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगी कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। पूर्णिया सीट, सुनिए मेरा बात समझिए। उनका लोगों का कहना है कि लालू यादव थोड़ा सा इनसिक्योर हो गए हैं कि तेजस्वी यादव से बड़का नेता बन जाएंगे पप्पू यादव, उभरता नेता यादवों के नेता हो जाएंगे, तो डर से पूर्णिया सीट नहीं दिए हैं। देखिए, ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कहा जा रहा है कि राजद इस बार लोकसभा चुनाव में बाहुबलियों का साथ ले रही है, उस पर क्या कहिएगा? कौन है? कौन पार्टी में बाहुबली नहीं है? कौन पार्टी में नहीं है? सारे पार्टी में है ना। हमारे यहाँ कौन बाहुबली है, नाम बता दीजिए। अशोक महतो की पत्नी को लड़ा रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए शादी कर लिए। खरवास में शादी होता है जी। अच्छा, वो गरीब है और कौन गरीब है? नहीं, वो दलितों की और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाला को आप बाहुबली कर रहे हैं। इसलिए बाहुबली कोई नहीं है। सभी लोग दबले कुचले की जब आवाज़ उठाते हैं और उनकी लड़ाई लड़ते हैं तो उसे मवाली कहा जाता है। आदेश आज हमारे नेता आदरणीय लालू जी नहीं होते तो आज जो दलित जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, आज कुर्सी पर नहीं बैठे होते और नज़र से नज़र मिलाकर बात नहीं किए होते। आज लालू यादव जी का देन है। बेटा कुदाल चलाने वाला का बेटा, हल जोतने वाला बेटा आज कुर्सी पर बैठ रहा है और आपसे बात कर रहा है नज़र से नज़र मिलाकर। ये आदरणीय लालू प्रसाद जी का देन है। उसी तरह अशोक महतो हैं, उसी तरह कई और लोग हैं। तो चलिए, आप सुन रहे थे साधु पासवान को। जो चुनाव होने वाला है 2024, ये काफी रोमांचक होने वाला है। एक्शन भी होगा और इसमें देखने वाली बात होगी कि हाजीपुर सीट से कौन जीतेगा। जी हाँ, क्योंकि जो सामने खड़ी है वो चिराग पासवान की बहन है आशा पासवान। तो देखने वाला बात होगा और आप भी अपना ओपिनियन बता सकते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।